आज मैं बताने वाला हूँ आप अपने लैपटॉप का हार्डवेयर किस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लैपटॉप की हालत देख के आपको लगेगा नहीं कि i5 11 जनरेशन का लैपटॉप होगा। इतना मोटा लैपटॉप कहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर CPU दिखा रहा है i5 11 जनरेशन। अभी मैं इसके अबाउट पीसी में जाऊँगा तो यहाँ पर भी i5 11 जनरेशन दिखाएगा। दुकानदार वाले इतने बड़े बड़े स्कैम करते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखो यहाँ पर यहाँ पर भी देखो, ये देखो यहाँ पर भी i5 11 जनरेशन दिखा रहा है, जबकि ये लैपटॉप जो है i5 4 जनरेशन का। तो चलो आज हम इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा हार्डवेयर टेस्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारे पास टूल होना चाहिए विनपे स्टाइलडेक, हमारे पास ऑलरेडी है, आप लोग बूटेबल बना लेना। वैसे तो इस पेन ड्राइव में बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा टूल कब क्या रन करना है। तो फटाफट हम चलते हैं टूल्स की तरफ, डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे हार्ड डिस्क की हेल्थ। तो हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक करने के लिए हमें हार्ड डिस्क सेंटिनल चलाना पड़ेगा। इसमें हार्ड डिस्क की हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता चल जाएंगी। तो देखो यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क की हमारी एसएसडी की हेल्थ 100% दिखा रहा है, शो कर रहा है ना, मतलब ये गुड है। अगर आपकी एसएसडी की हेल्थ 90% से कम है, आप पुराना लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो भाई बिवेयर रहना, मत लेना 90% से कम हेल्थ वाला लैपटॉप। उसमें क्या रहेगा, बार बार ब्लू डब स्क्रीन आएगी, बार बार ब्लू स्क्रीन आएगी और आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और आपको तो पता ही है भाई, पुराने लैपटॉप पर 15 दिन की टेस्टिंग वारंटी देते हैं, तो आप लोग डायग्नोसिस करके लेना। तो हमने पहले तो एसएसडी चेक कर ली। ठीक है, अब हम इसके बाद हार्डवेयर इन्फो की तरफ चलेंगे। इसमें पूरी की पूरी डिटेल दिखा देगा कि भाई कौन सी चीज़ क्या लगी है, क्या नहीं लगी है ना। अभी आप वहाँ पर देख सकते हो i5 4 जनरेशन दिखा रहा है ना, वहाँ पर क्या दिखा रहा था i5 11 जनरेशन। तो मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ TDP 37 वॉट है, MCU 27 पॉइंट है ना। ये सारी पूरी की पूरी क्लॉक स्पीड, बेस स्पीड, सारी चीज़ें हार्डवेयर इन्फो में मिल जाएंगी आपको। अब अपन चलते हैं मेमोरी मॉड्यूल। तो यहाँ पर देखो 4GB लिखे हुए, 800 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है इसकी। ब्रांड SK हाइनिक्स है। एंड सेकंड वाला माइक्रोन, ये माइक्रोन जो है ये क्रूशियल का ब्रांड है ना, अभी जो छोड़ के जा चुकी है। तो देखो यहाँ पर रैम का मॉड्यूल भी दिखा रहा है 4GB और 4GB। और कौन सी क्या है, DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली, 1600 मेगाहर्ट्ज़, PC3 1200 DDR3 SODIMM वाली रैम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी। अब देखो मदरबोर्ड में भी झोला हो सकता है, डेल का लैपटॉप में मदरबोर्ड डाल के दे दिया भाई HP का, ऐसा भी झोला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर ये डेल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ मदरबोर्ड डेल, इंटेल QM लिनक्स पॉइंट, ये चिपसेट जो डाला हुआ वो इंटेल का QM87, इस चिपसेट का इंटेल का मदरबोर्ड है ना। वर्जन UEFI वाला वर्जन है। बायोस की डेट क्या है, लास्ट और अपडेट, तो बायोस की डेट ये लिखी हुई है। ठीक है, मेमोरी का तो मैंने आपको बता ही दिया, 8GB रैम है टोटल, DDR3 रैम। ठीक है, अब इसके बाद और हाँ, इसके बाद मोड भी है, डुअल चैनल मोड लिखा हुआ है। अगर आपका डेस्कटॉप पे चेक कर रहे हो, ये टूल चला रहे हो, तो हो सकता है भाई आपके रैम के 4 स्लॉट हो, तो यहाँ पर 4 चैनल लिखा है ना। और अब अपन चलते हैं ग्राफिक्स की तरफ। तो मेरे भाई ग्राफिक्स भी देख लो। अब आप इंटेल का इनबिल्ट ग्राफिक्स है ना, ये 4600 i5 4 जनरेशन इनबिल्ट ग्राफिक्स है। आपके लैपटॉप में अगर ग्राफिक कार्ड होगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा भाई आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड है, या फिर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा, जो भी XYZ वो यहाँ पर दिखा देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाला, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब ड्राइव्स देखो, यहाँ पर ड्राइव भी शो कर रहा है कि एक तो SATA 512GB डली हुई है और ATPI ये DVD राइटर डाला हुआ है, ये भी इसने बता दिया। ठीक है, अब इसको अपन क्लोज़ करते हैं। और अब अपना क्या बचा है, अपना बैटरी बच रहा है, तो अपन बैटरी की तरफ चल लेते हैं। तो ये रही हमारी बैटरी की हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें ये यहाँ पर दिखा रहा है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट कैपेसिटी कितनी बची है, 30,103 है ना, 80.3% बैटरी की कैपेसिटी बची है। तो अगर 80% तक लैपटॉप की बैटरी है तो भाई ठीक है, आपका 1.5-2 घंटा आराम से खींच के ले जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपके लैपटॉप की बैटरी 60% है या 60 से कम है, तो भाई वो लैपटॉप मत लेना, तो रोने लगोगे तुम लोग उस लैपटॉप को लेने के बाद। तो देखो जैसा कि यहाँ पर फुल चार्ज कैपेसिटी बता रहा है भाई 48.840 है ना, जबकि अब जो बची कैपेसिटी वो 37,000 बची हुई है। तो 80% हेल्थ है, ठीक सफिशिएंट, इतना आप ले सकते हो। क्योंकि सेकंड हैंड लैपटॉप आप वो सोचो कि 100% हेल्थ मिले, तो भाई नहीं मिलने वाली। ठीक है, उसकी तो कोशिश भी मत करो। और ये देखो यहाँ पर ये रहा करंट वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट। ठीक है, चार्ज रेट क्या आ रहा है, 15,240 mW। ठीक है, और यहाँ पर देखो बैटरी का सारा डिटेल भी दे दिया। डिवाइस नेम डेल, मैन्युफैक्चरर नेम सैमसंग SDI। ठीक है, सीरियल नंबर 2623। केमिस्ट्री लिथियम आयन की बनी हुई, तो आजकल हर बैटरी आ रही है, नो इशू। अब ये बैटरी अपन ने कर दी क्लियर। अपन चले CPU की तरफ। CPU तो मैंने शायद दिखा दिया आपको है ना। तो CPU को ये इस तरीके से देखो, i5 4 जनरेशन पूरी की पूरी डिटेल। आपको कुछ नहीं करना, हार्डवेयर इन्फो रन करना है। कैसे करना है, यहाँ पर जाना, प्रोग्राम विन पे, डायग्नोस्टिक पे जाना,
और यहाँ पर जाने के बाद आपको हार्डवेयर इन्फो रन कर देना। इससे क्या पूरा का पूरा हार्डवेयर की डिटेल निकल के आ जाएगी। अब अपन आते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड मैंने आपको बता दिया, देखो इसने लिखा हुआ कंप्यूटर ब्रांड नेम डेल लैटिट्यूड 6440। तो यहाँ पर भी देखो हालांकि लिखा हुआ है, वो तो मैंने एडिट करा हुआ है, देखो यहाँ पर भी डेल लैटिट्यूड 6440 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद अब अपन को चलना है भाई मॉनिटर टेस्ट के लिए, क्योंकि बिकॉज ये भाई स्क्रीन ओरिजिनल है कि नहीं है, स्क्रीन में कहीं पिक्सल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अपन को चेक करनी है। तो अपन स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, पास मार्क मॉनिटर आ गया। ठीक है, अब इसको आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख लो ब्लैक स्क्रीन करके कि भाई कहीं कोई डॉट पिक्सल वगैरह तो नहीं आ रहा, अच्छी तरीके से देख लो। इसके बाद फिर रेड कलर में देख लो, रेड कलर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद ग्रीन कलर और बहुत सारे कलर, मतलब आप अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये वाइट स्क्रीन, कई बार क्या होता है हल्के हल्के धब्बे आ जाते हैं स्क्रीन पे, तो वो चीज़ भी आप नोटिस करो, क्योंकि वो बाद में बहुत प्रॉब्लम देने वाली है। उस टाइम पे तो बंदा बोलेगा यार छोटा सा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम बनती है उसकी। तो देखो यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ गया, ग्रीन ग्रेडियंट, ब्लू ग्रेडियंट और बहुत सारे टेस्ट हैं। अब मैं कितने टेस्ट इसमें दिखाऊँ, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो गामा वगैरह, मतलब जो भी XYZ मॉनिटर टेस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये मॉनिटर का वीडियो टेस्ट भी है। ये देखो 100 पिक्सल पर सेकेंड, 200 पिक्सल सेकेंड, 400 पिक्सल सेकेंड, 800 पिक्सल सेकेंड। ये देखो यहाँ से ये मूव हो रहा है। इससे आप पता कर सकते हो कि कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, अब यही टेस्ट चला के आप अपने, अगर आपका टच लैपटॉप है तो आप यहाँ पर टच करके चेक कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर दिखा है टच नॉट सपोर्टेड बाय स्क्रीन, वरना अगर आपका लैपटॉप है तो आप ये वाला टेस्ट रन करोगे तो ये टच स्क्रीन भी काम करेगा। ठीक है, ये देखो सिंगल टच, मल्टी टच, ये सारी चीज़ें देखो, मल्टी टच पेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? मॉनिटर टेस्ट है, याद रखना। चलते हैं सीधा फिर डायग्नोस्टिक की तरफ चलेंगे, और अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह ब्लैक कर देना ताकि इजीली शो हो जाए। अब यहाँ पर एस्केप, F1 F2, यहाँ पर पूरे का पूरे कीबोर्ड की चेक कर लो आप कि भाई कीबोर्ड ख़राब है कि सही है, जो भी XYZ है ना। तो देखो यहाँ पर ये मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड मेरा ऑल वर्किंग फाइन है। ये वाला की जब चलेगी जब आपका 15 इंच का लैपटॉप है, इसको इग्नोर कर देना। अभी मेरा 14 इंच का लैपटॉप है तो 14 इंच के हिसाब से ही चल रहा है ये।